हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि सभी जानते हैं कि 31 अगस्त को मुद्रण एवं लेखन विभाग रायपुर के द्वारा हमाल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। ठीक है, सीजी व्यापम से। उसी का आज हम लोग मॉडल आंसर्स और उसके कट ऑफ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अस आपको आंसर के हम लोग यहाँ पे आंसर बताया जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन का। तो हमारा जो मुद्रण लेखन विभाग में जो पार्ट 1 में क्या पूछा गया था, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान पूछा गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ पूछा गया था। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग और मैथ्स, 40 नंबर का रीजनिंग और मैथ्स था, जिसमें 20 नंबर का सामान्य पार्ट 1 में 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का छत्तीसगढ़, टोटल 60 और 40 मैथ्स रीजनिंग मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैं आपको पार्ट 1 का सॉल्व कराने वाला हूँ यहाँ पे, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। यहाँ पर घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या है पूछ रहा है। लोकोक्ति है, मुहावरा है, उपवाक्य है, तो ये क्या है, एक मुहावरा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इन सब में से शुद्ध शब्द क्या है, अनुसरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नीचे दिए गए अभिकथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, विदेशी शब्द का मूल अर्थ है अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द, बिल्कुल सही बात है। विदेशी नामों में दूसरे देश का अर्थ है, विदेशी नाम में दूसरे देश का अर्थ है, विदेशी बोलने से क्या आ रहा है, दूसरे देश। तो कह रहा है कि विदेशी शब्द का मूल अर्थ अन्य देश की भाषा आया हुआ है, क्योंकि विदेशी नामों में दूसरे देश का अर्थ है। मैं बताया था कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आपको बीच में क्योंकि जोड़ना है। इससे जोड़ने से क्या हो रहा है, पहला और दूसरा सेंटेंस दोनों सही है और वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों को उच्चारण स्थल के क्रम में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ के अनुसार जमाइए। तो क वर्ग के जो होते हैं, क च ट त प, क वर्ग के जो होते हैं वो कंठ में होते हैं, च वर्ग होते हैं तालु, क च ट वर्ग होते हैं मूर्धा, त वर्ग होते हैं दंत और प वर्ग के होते हैं ओष्ठ। ये मैं क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, डी ए ई बी सी। ठीक है, पहले क, फिर च, फिर ट, फिर त, फिर प। ठीक है, निम्नलिखित नामों को वर्णमाला के अनुसार क्रम में जमाइए। अगर आप वर्णमाला के अनुसार स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, क ख ग घ हिसाब से जमाओगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, डी ए बी सी ई, यानी कि डी गरिमा, फिर ए दुर्गेश, फिर बी नंदिनी, फिर सी आपका बसंती और ई में हो जाएगा सीमा, जब आप वर्णमाला के अनुसार क्रम में जमाएंगे तो नामों को। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द क्या है इसमें से, लौकिक, वंदनीय, दयामय और कुल। ठीक है, तो इसमें आपका विशेषण शब्द क्या है, एबीसी, लौकिक, वंदनीय और दयामय, ये तीनों क्या है आपके विशेषण है, जबकि कुल यह संज्ञा है। नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें से अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन और पढ़नी से यण कहा है। नेक्स्ट पूछा गया है, सोहन लाल द्विवेदी जी कविता हार नहीं होती को काव्य पंक्तियों को सही क्रम में जमाइए, है ना। तो इसमें पहला बोला गया है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लड़ने वालों की नौका पार नहीं होती। तो सही क्रम होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब जाना लेकर चढ़ती है, छोटी चिट्ठी जब जाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा सी। और ये एक मोटिवेशन भी है आपके लिए कि जब चींटी 100 बार दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है, फिर भी वो हार नहीं मानती, तो आप कैसे हार मान सकते हो? एक चींटी से हमको सीखना चाहिए। ठीक है, जब वो इतनी असफलताओं के बाद भी एक सफलता प्राप्त करती है, तो हम कितने बार भी असफल क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। और हमें इस क्वेश्चन से भी सीखना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मोटिवेशन था एग्जाम में, जो भी एग्जाम दिला रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है जीभ, दूसरा है क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है दूध, तीसरा दिया है पुस्तिका, तो ये ईख। तो जीभ का तत्सम होता है जिह्वा, दूध का दुग्ध, ईख का होता है इच्छु। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा सही आंसर ए, बी और डी, जीव, दूध और ईख। ये क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि पुस्तक तत्सम शब्द है। ठीक है,
महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ओजस्वी, आ धन ओ मिलके औ बना है, ठीक है। और ये क्या है? महोजस्वी, ये आपका है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट में से है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्ती वाले शब्द कौन कौन से हैं? शुद्ध वर्ती वाले शब्द हैं प्रज्वलित, देखो नू छोटा होगा और पू बड़ा होगा, नूपुर में क्या पहले में बड़ा कर दिया है तो छोटा होगा, नू छोटा पू बड़ा। प्रज्वलित सही है, आधा ज और ज्योत्सना भी सही है, कई बार आपके एग्जाम में हिंदी के पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा बी। और ये है परिणति नहीं होता, परिणीत होता है, परिणति चोपड़ा वाला नहीं, परिणीत होता है, ठीक है। तो बी और सी आंसर इसका क्या है? सही है। जिन्होंने भी क्वेश्चन पर हमको भेजा गया है लगभग इनके सही क्वेश्चन सही हैं और ये इस एग्जाम में क्वालिफाई भी कर रहा है। बता देना चाहता हूँ कि इनका लगभग 80 से 90 नंबर के बीच में इनका आंसर नंबर आ रहा है, क्योंकि इनका लगभग सही भी आंसर सही है। पूर्व शब्द का अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। पूर्व का अनेकार्थी क्या होता है? पूर्व का अर्थ होता है पहले। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना यानी तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं। तो इसमें देखिए कृष्ण, कर्म और धर्म, ये तीनों शब्द कहाँ से आए हुए हैं? संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, जबकि घड़ा एक तद्भव शब्द है जो कि हिंदी भाषा से आया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, बुलंद का अर्थ होता है ऊंचा, कतई का अर्थ होता है बिल्कुल और ईर्ष्या का होता है जल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गणपति जी का टाइम चल रहा है, क्वेश्चन भी आ गया है। कथन लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। सही बात है, जब तीसरे पद की प्रधानता हो और कांड भी वही कर रहा है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है क्योंकि समास में आए पदों का छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, किसी दो पद की छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ये लिख के दिया हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है, मैंने बताया था। व्यक्ति, जाति, भाव, निज और संबंधवाचक होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का होता है। तो ये सी आंसर इसका गलत है, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा छोटा भाई अशोक है, ठीक है। सॉरी, यह मेरा छोटा भाई अशोक है। यहाँ पे यह क्या है? यह वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे डैश लगा हुआ है और बोला है कि सही विकल्प को चयन कीजिए। मैं आप ही चला जाएगा, आप स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम, कौन क्या, इसके लिए क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो कौन खा रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, ये शब्द आता है तो क्या होता है? संबंधवाचक। तो जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे जो आ गया संबंधवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाड़ खरीदने वाला क्या कहलाता है? तो नाम से स्पष्ट है, कबाड़ी, लोहा, टीना, कापी, प्लास्टिक, पेपर वाले, सुबह सुबह सुनते होंगे सभी लोग। निम्नलिखित शब्दों को संधि क्रम में, यानी कि बोला है पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर आयादी क्रम में जमाइए। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगा? शिव धन आलय, शिवालय, दीर्घ स्वर संधि। गुण में हो जाएगा आपका महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। फिर वृद्धि में क्या आ जाएगा? वृद्धि में सदा धन एव सदैव, वृद्धि स्वर संधि। यण में क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। और अयादी में आ जाएगा नय धन अक नायक। सही आंसर हो जाएगा सी। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन आपको बता दूं मेरे रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पार्ट 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से। लगभग यहाँ से 40 प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनौला पर्रा भर लाई गने ना सिराई। कई बार एग्जाम में पीएससी क्वेश्चन में आया हुआ है, पर्रा भर लाई आकाश में बरगाई, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे गने ना सिराई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारागण। तारा को आप गिन नहीं सकते, है ना, तो तारागण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है जिसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। सही बात है कि ग्राम सभा में एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष से उससे अधिक है उसमें वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा सदस्य हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित सही वाक्यों को चुनिए। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन क्रमांक छत्तीसगढ़ सीजी से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सीजी क्रमांक सही प्रारंभ होता है, सही बात है। सीजी 1 जो होता है राज्यपाल का होता है, सीजी 2 जो होता है पुलिस प्रशासन का होता है, जबकि सीजी 3 प्रशासन के लोगों, जैसे आप अगर कुछ अधिकारी बनोगे तो आपको सीजी 3 दिया जाएगा।
नेक्स्ट बोल रहा है बिलासा देवी हवाई अड्डा रायपुर जिले में स्थित है, तो ये तो रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्य से लगती है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान है। अगर मान लो आपको इस सब में ये नहीं पता होता, केवल ये पता था कि ये तो नहीं है, तो जे इसमें काट दो, देखो यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है, और हाँ यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई, के और एल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान है, आकृति कैसे है, कटोरे के जैसा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई, के और एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी किनारे या घाटी क्षेत्र में बसे निम्न ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन कौन से बसे हैं स्थल हैं इन नदी के बहाव में। अब बोल रहे देखो इस और स्थल है, अब बोल रहे नदी कैसे बहती है, उस बहाव के क्रम में सही विकल्प का आप क्या करिए, चयन करिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, सबसे पहले नदी जब बहती है तो सबसे कहाँ जाती है, राजिम में संगम बनता है। राजिम के बाद रायपुर में, मतलब गरियाबंद, गरियाबंद रायपुर, रायपुर में हो जाएगा आरंग, फिर आपका आ जाएगा महासमुंद सिरपुर, तो गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद, ठीक है। ऐसे जा रहे हैं, नदी ऐसे बह रही है नीचे से ऊपर उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है, कहाँ से, आपके शिवनारायण से। तो सिरपुर में आगे पहुंच गए, शिवनारायण पहुंचने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, तुरतुरिया यानी बलौदा बाजार, महासमुंद के ऊपर में क्या है बलौदा बाजार। उसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, शिवनारायण, शिवनारायण जाकर कहाँ मिल जाएगी आपका शिवनाथ में, शिवनाथ जाके मिल जाती है, यहाँ से पूर्व की ओर बहता है। तो ये नदी के बहाव के सही क्रम में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध व्यंजन फरा बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों क्रमबद्ध किए। देखिए अब आपसे एग्जाम में रेसिपी भी पूछा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों को अगर क्वेश्चन बनाते बनाते अगर भूख लगता होगा तो ये रेसिपी देख भी सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ी वाले क्या आप कर रहे हैं, अब आपसे जनरल क्वेश्चन कैसे खाना बनाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग चीज है। जो मतलब नहीं पढ़ गया है वो भी अब क्या करेगा, ये भी देख के जान सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है 2 कप चावल और आधा कप पका हुआ चावल ले और दोनों हाथों से गूंथ लें। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप संजीव कपूर का शो देख रहे हो, ठीक है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर जीरा, राई, सरसों तेल, लाल मिर्च बघार कर उसमें 2 गिलास पानी डालकर उबालें। हाथ में तेल लगाकर गूंथें एवं आटे की लोई से दोनों हाथों में रोली बननी, जैसे 2 से 3 इंच लंबा फरा बनाएं। पानी उबालने लगे तभी उसमें सभी बनाए हुए फरे को डाल दें और पानी कम हो जाए तो फरा बनकर तैयार है। अब इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले होगा 2 कप चावल और आधा कप पका हुआ चावल लें और दोनों हाथों से उसको गूंथ लें। हाथ में तेल लगा करके गूंथे हुए आटों की लोई से दोनों हाथों में रोली बनाकर 2 से 3 इंच लंबा फरा बनाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर जीरा, राई, सरसों से लाल मिर्च करके बघार करके और 1-2 गिलास पानी डालकर उबाल लें। पानी उबलने लगे तब उसमें सभी बनाए हुए फरा को डाल दें। पानी कम हो जाए तो फरा बनकर आपका तैयार है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप डिश आपके सामने परोसा जा रहा है और आपको खाना है, तो आपको एग्जाम हॉल में भूख भी लग सकता है ये सब क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। अब इतना सारा चीज देख के किसी को भूख लग सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन ए और कारण आर के लिए कुछ विकल्प चुने गए। बोल रहा है छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी, गर्मी और अधिक बारिश की जरूरत होती है। ये कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है कि उसमें दोमट मिट्टी और अधिक बारिश होती है, हाँ, लेकिन बस्तर और सरगुजा में अधिकतर क्या होता है, बारिश होता है, पर इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता ऐसा नहीं है। इसके लिए पहला क्वेश्चन सही है और दूसरा आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। पहला बोला गया है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। कारण सौर पैनल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। तो कारण कथन सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसके लिए मैं क्या बोला था, बीच में आपको क्योंकि जोड़ना है। क्योंकि जोड़ने से क्या हो रहा है, दोनों जुड़ जा रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों सही है और इसकी मूल व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर, एक करंट का क्वेश्चन है और ये कहाँ बन रहा है, नवा रायपुर, नाली में आईटी पार्क बनाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। आपका साउथ की कंपनी है जिन्होंने वहाँ पे अनुबंध किया है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, साल वृक्ष हमारा। ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने का चांसेस ज्यादा है। देखो छत्तीसगढ़ में ये सारी योजनाएं अभी चल रही हैं। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना भी चल रही है हमारे यहाँ। सरस्वती साइकिल योजना चली रही है 2004-05 से। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना भी चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा निःशुल्क गणवेश वितरण भी चल रहा है। तो चारों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए,
ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्न त्योहार पर्व प्राचीन काल से मनाए जाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार को सही क्रम में बताइए। तो सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर में क्या मनाया जाता है, हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति, यानी कि 14 जनवरी का त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति। उसके बाद हम लोग मनाते हैं आपका होली मार्च में, ये मकर संक्रांति जनवरी में होता है, होली मार्च में होता है। उसके बाद आता है आपका हरेली जो कि होता है सावन अमावस्या को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रक्षाबंधन, सॉरी हरेली होता है सावन अमावस्या को, बाद आता है रक्षाबंधन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दिवाली। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी पीवाईक्यू है, कहीं जगह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में स्थित है, मनियारी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सम करों में पूछा गया है, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित करों पर विचार करें, संपत्ति कर, पानी और अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त में से कौन कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल हैं। तो अगर आप अब इसमें देखोगे तो इसमें 3 कर, जो आपका संपत्ति कर है, पानी और अन्य सुविधाओं पर कर है और शिक्षा कर है, तीनों क्या है आपके नगर निगम में शामिल है। मनोरंजन कर जो है वैट में था पहले, अब क्या हो गया, ये जीएसटी के अंदर आ गया। जीएसटी के अंदर आ गया तो राज्य के कर के अंदर ये आ गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। मनोरंजन कर अभी वर्तमान में जीएसटी में शामिल हो चुका है। ठीक है, और ये राज्य और केंद्र के अंदर आते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर आता है अभी मनोरंजन कर, हर राज्य अपना अपना मनोरंजन कर लगाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। छत्तीसगढ़ के संत कौन कौन से हैं, घासीदास जी हैं, धरमदास जी हैं, धनी धरमदास और भक्त वल्लभाचार्य, ये तीनों हैं, जबकि ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत हैं। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। हाँ, लेकिन ये 4th लेवल ग्रेड है, ये उन लोगों के लिए टफ था जो इस लेवल का तैयारी कर रहे थे। हमाल भर्ती परीक्षा जो मुद्रण लेखन विभाग के लिए एग्जाम दे रहे थे, उन लोगों के लिए टफ था भाई। जो भाई कभी पढ़े नहीं है, जो 10वीं 8वीं पास है, उनके लिए क्वेश्चन टफ ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय का प्रशासकीय विभाग कौन सा है, तो सही जाहिर सी बात है नगरीय प्रशासन विकास विभाग, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका सही आंसर है। पूछ रहा है कि विभागों का कॉलम का मिलान करें। गृह विभाग में कौन होते हैं, गृह मंत्री, एकदम लड्डू क्वेश्चन। शिक्षा विभाग में कौन होगा, शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री। सामान्य प्रशासन विभाग हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता है, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड के अनुसार। देखिए एकदम कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास अगर नॉर्मल चीजें जानकारी होनी चाहिए, आधार कार्ड सभी पास होता है लेकिन जानकारी नहीं होता क्रम। आधार कार्ड के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अब व्यक्तिगत जानकारी में सबसे पहले क्या होगा, उसका नाम होगा, नाम के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ के बाद उसका क्या होगा, लिंग होगा। ठीक है, मेल है कि फीमेल है, बस क्या उसका क्या हो जाएगा, आपका आधार संख्या होगा, और लास्ट में उसके पीछे क्या होता है, पता होता है। फ्रंट और बैक दोनों होता है, तो फ्रंट में इतनी चीजें होती हैं और लास्ट में उसका पता होता है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। बस्तर को स्वाभिमान से कहता है, बस्तर को स्वाभिमान गुंडा ध्रुव कहते हैं, बाकी नाम ही अनमैच्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में याद रखना एकमात्र ऐसा खनिज है टिन, जो केवल कहाँ पाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि उसका 100% उत्पादन भी करते हैं, हम लोग करते हैं। फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, आपका जुताई होगा, जुताई के बाद बुआई होगा, बुआई के बाद आपका सिंचाई होगा, सिंचाई के बाद क्या होगा, कटाई होगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको स्टोरेज यानी कि भंडारण करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पूछा है नीचे दी गई सूची में छत्तीसगढ़ के दो संभागों में पहचान की जिसमें जिलों की संख्या समान है। तो दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7, बिलासपुर में 8 है, रायपुर में 5 है, बस्तर में 7 है। तो ये आपका दुर्ग और बस्तर दोनों संभाग में जिलों की संख्या क्या है, बराबर है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जे और एम, केवल बी है ना, केवल बी, जे और एम हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अभिकथन में ए और कारण आर को विकल्प। कथन कारण आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभिकथन है घड़वा शिल्प छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकला है, बिल्कुल सही बात है। कथन कारण घड़वा शिल्प में कांसे व पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचों की मदद से कई प्रकार की आकृति बनाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन अब दोनों देखते करेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहा है। घड़वा शिल्प छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकला है क्योंकि घड़वा शिल्प में कांसे और पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचों की मदद से कई आकृतियां बनाई जाती है। ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि शिल्पकला है इसलिए क्योंकि कांसे से बनाई जाती है।
तो ये कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। एक प्रसिद्ध शिल्पकला है जिसको कांस्य पत्थर से बनाई जाती है, तो ये कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है, इसका दोनों सही है लेकिन इसकी मूल व्याख्या नहीं है ये, ठीक है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रामेन डेका जी हैं, ठीक है, 11वें क्रम के हैं शायद। पुरखा, पुरखा का उचित संबंध मिलाना है, तो पुरखा का अर्थ क्या होता है? पूर्वज। अगवानी का अर्थ होता है स्वागत करना, छत्तीसगढ़ी शब्द है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जिगनानी का अर्थ होता है आपका जीवन, और कृपा का अर्थ होता है कृपा, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका ये। छत्तीसगढ़ में लोहे का कारखाना स्थित है, सभी जानते हैं भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को उसके उद्गम स्थल से उड़ीसा तक मिलने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, यहां से सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से निकल रही है महानदी और ऐसे जा करके कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में। सबसे पहले दक्षिण से क्या मिलता है? सोंडूर, सोंडूर सहायक है पैरी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा शिवनाथ नदी जो कि शिवनारायण से मिलता है उत्तर की ओर से। उसके पश्चात आपका आ जाएगा हसदेव नदी जाके मानिक चौरा के पास शिवनारायण के आगे मिलता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका मान नदी जो मैन पाट से मिलता है, बस ईब नदी जाके जसपुर से निकलती है और ईब जाके मिल जाती है उड़ीसा में। तो ये ऐसे क्रम है, ठीक है। सबसे पहले सोंडूर, पैरी, उसके बाद आपका शिवनाथ, फिर हसदेव, उसके बाद मांड और ईब, ठीक है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी इसका सही आंसर है। स्पंज लोहा होता है, स्पंज लोहा क्या होता है? इसमें जो है स्पंज लोहा इन्होंने कठोर लिया हुआ है, इसका स्पंज लोहा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका स्पंज लोहा क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक है। स्पंज लोहा मुलायम प्रकृति का होता है। इस लोहे को डायरेक्ट रेड्यूस आयरन, ठीक है, DRI भी कहते हैं। स्पंज लोहा क्या बोलते हैं? DRI, DRI का वो अर्थ होता है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, ठीक है। इस लोहे का जो उपयोग होता है, ये इस लोहे का नेचर जो होता है, नेचर कैसा होता है? भुरभुरी, भूरा होता है। मतलब लोहे में जो स्लैग पाया, जब हम लोग लोहा निष्कर्षण करते हैं उसमें जो स्लैग, जो धातु मल होती है उस फॉर्म में होता है ये, ठीक है। भुरभुरा और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। इस लोहे का नेचर कैसा होता है? भुरभुरा और सॉफ्ट, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता पर भुरभुरा और सॉफ्ट होता है। इसे स्पंज आयरन को DRI यानी कि डायरेक्ट रेड्यूस आयरन भी कहते हैं। और इसका यूज होता है स्टील बनाने के लिए। यूज कहाँ होता है? स्टील बनाने के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में, स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका यूज होता है, कच्चे माल के रूप में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉफ्ट। स्पंज आयरन क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। भुरभुरा और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात महिला और पुरुष का अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 9:1। अभी इकोनॉमिक सर्वे में लगातार क्या दे रहा है? वो 25 का दिया हुआ है, तो आपको 25 का याद करना है, 11 का ही याद करना है। 9:1 हमारा क्या है? लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है गोबर दे बछरू गोबर दे चारू खूंटला लीपन दे, इस खेल का संबंध किससे है? तो इस खेल का संबंध किससे है? फुगड़ी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फुगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाकर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा छत पर वर्षा जल गिरता है, गिरना। दूसरा आंसर हो जाएगा पाइप से पानी नीचे आना, छत से पानी नीचे आता है। फिर क्या होता है? पानी को टंकी में हम लोग संग्रह करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित जानकारी यह है, क्या है? सबसे पहला, उनके पिता का नाम राम राय था, बिल्कुल सही बात है, राम राय था। वे सोना खान के जमींदार थे, बिल्कुल सही बात है, सोना के जमींदार थे। उन्हें बिलासपुर शहर में फांसी गई थी, गलत। उन्हें रायपुर शहर में फांसी दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को, ठीक है। तो ये एल गलत हो जाएगा। उनका बलिदान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जे, के और एम, ठीक है, एल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम से मिलाइए। कोरबा और संभाग, मतलब जिला और संभाग को मिलाना है, बहुत इजी है। कोरबा संभाग कहाँ है? बिलासपुर में। सुकमा है बस्तर में, जसपुर सरगुजा में और धमतरी रायपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के त्योहारों को उनके मनाए जाने के क्रम में क्रमबद्ध करें। जैसे जैसे मनाया जाता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है? सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले क्या होता है? हरेली। हरेली कब होता है हमारा? सावन अमावस्या को, सावन
अमावस्या को होता है। ठीक है, दूसरा है आपका आ जाएगा नाग पंचमी। सावन पंचमी मतलब कि सावन पंचमी अमावस्या के बाद आता है पंचमी, आता है शुक्ल पक्ष पंचमी। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को आता है नाग पंचमी। ठीक है, तो इसका साइंस दूसरा हो जाएगा बी, मतलब कि बी के बाद डी। फिर तीसरा आता है रक्षाबंधन, ये होता है सावन सावन, हाँ ठीक है, रक्षाबंधन इसके बाद आता है। हरेली के बाद क्या आता है, रक्षाबंधन आता है, अभी अगस्त में आया था। उसके बाद आता है पोला, यह आता है भादो अमावस्या को, भादो अमावस्या को, अमावस्या को। ठीक है, भादो अमावस्या को कहता है पोला। तो इतने सारे पर्व क्या होते हैं, सावन में होते हैं, और ये होता है भादो में। तो क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी हरेली, फिर आएगा नाग पंचमी, फिर आ जाएगा रक्षाबंधन, फिर आ जाएगा पोला, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दिशा व अन्य राज्यों से संबंधित सही वाक्यों को पहचानिए। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश है, ये साउथ में है, जबकि क्या है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्या है, तेलंगाना। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत। दूसरा है एमपी राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, गलत। एमपी राज्य छत्तीसगढ़ के नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दूसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, उड़ीसा भाग से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्शे का गति समुद्री घोड़े सी हॉर्स के समान है, बिल्कुल सही है। तो के और एल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इनका ये 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत है जिन्होंने ये बनाया है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है साउथ में है, जबकि तेलंगाना साउथ वेस्ट में। देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्या है, यहाँ से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वनोपज आदिवासियों का जीविका का साधन है। तो महुआ, महुआ उनके आजीविका का साधन है, न कि ये सब चावल दाल गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजिम में माघ महीने में आयोजित होने वाले मेले का स्थल त्रिवेणी संगम कराता है। तो कौन कौन से नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कराता है। तो देखो अरपा, पैरियो, सोंडूर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अरपा, पैरियो, सोंडूर, राजिम, जिस छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, और इसी में क्या होता है, त्रिवेणी संगम कराता है। तो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी पैरी, सोंडूर, महानदी, ये 3 नदियां होती हैं। अरपा तो बिलासपुर में है, पैरी, सोंडूर, महानदी, यानी कि सी आंसर 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन कांड जोगी मारा, सीता बेंगरा, तुर्रा पानी या रामगढ़ समाधि स्थल है, बिल्कुल सही बात है। इस जोगी मारा गुफा में एक शिलालेख है, वह किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी में। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये सही है, जबकि ये देवनागरी लिपि में नहीं होकर के ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है। ठीक है, तो ये कारण क्या हो जाएगा, गलत, जबकि कथन क्या हो जाएगा, सही। तो केवल ए सही है और आर क्या है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मेन अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। ठीक है, सरग ले डोलाइस के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं लखनलाल गुप्ता जी हैं। ठीक है, इसके पश्चात एक अंतिम क्वेश्चन है 60 नंबर का छत्तीसगढ़ से, महानदी का जो है उचित स्थल संबंध जोड़िए। ठीक है, महानदी क्या है, सिहावापुर से निकली है, बिल्कुल सही बात है ना। ए का आंसर हो जाएगा सी 3। सीता बेंगरा कहाँ है, सीता बेंगरा नाट्यशाला को जाता है, प्राचीन थिएटर। हाथी पोल क्या है, सुरंग है, हाथी पोल रामगढ़ में है। कबरा पहाड़ और सिंगनपुर क्या है, छत्तीसगढ़ में आदि मानव का अवशेष। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ये छत्तीसगढ़ और हिंदी के 60 क्वेश्चन थे, आगे के 40 क्वेश्चन आपको अजय सर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, पिछले 60 प्रश्न को विवेक सर समझा दिए थे, उसका डिस्कशन कर लिए थे। आइए गणित और रीजनिंग के सवाल को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए 61 का जो प्रश्न था, जो कथन कारण वाला प्रश्न था, इसका आंसर आएगा सीधा ए। दोनों सही है, लेकिन ए एस की सही व्याख्या आर नहीं करता। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 62 नंबर का जो प्रश्न है, 62 का आंसर आएगा सी। JLM, जो JLM है वही सही है, बाकी सब नहीं है, तो सी आएगा इसका आंसर। इसके बाद है 63 का आंसर आएगा डी। अगर डी और सी से ही निकाल लेते तो वहीं से बन जाता, इसका आंसर आएगा डी। डी के बाद में आ रहा है फिर प्रश्न, अब आते हैं 64 में। 64 पर सीधा इसका आंसर आ रहा है, पूरा निकल जा रहा है ये वाला 10 बजे। आंसर क्या आएगा इसका, 10 बजे। 65 का यहीं से आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन से ही आंसर दिख जा रहा था, ए 28 / 25।
66 का आंसर है 66वां प्रश्न का, थोड़ा समीकरण वाला था, हार्ड था, लेकिन इसका सीधा आंसर निकला 0। अगर एक बार बनाते तो समझ में आ जाता, इसका आंसर निकल रहा है 0। 67 का जो आंसर है, 67 का जो आंसर है उसका आएगा बी, DABEC। 67 का आंसर वजन की इकाइयां DABEC, ठीक है। अगला पैटर्न क्या है तो देख करके ही लग जा रहा है इसका, सीधा सी आंसर, आंसर इज सी 68 का। 69 का जो प्रश्न था, हाँ 69 सुमिलित कीजिए। अच्छा वैदिक सूत्र वाला है, सिर्फ यहीं से बन जा रहा है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, आंसर इज डी। एक ही प्रश्न से आंसर निकल आ रहा था। 70 का प्रश्न आएगा बी, दोनों सही है किंतु ए एस की सही व्याख्या था, सही व्याख्या नहीं करता। 71 पद्माक्षी रोज 250 ग्राम दूध पीती हैं, वह एक सप्ताह में कितना दूध पिएंगी? 250 गुणित 7 कर दीजिए, सीधा आंसर निकल रहा है 1.75 किलोग्राम, 1.75 किलोग्राम। 25 सत्ते 175, सीधा आंसर निकल आ रहा था। 72 ये जो किसका है, सीधा दिख रहा है, किसका जाल है? शंकु का जाल है, इसका आंसर इज डी। 73 का ए, ई बड़ा है ए से, ई बड़ा है ए से, तो इसका आंसर आएगा ए 73 का। 74 का है आंसर डी, 74 का आंसर डी। 75 का बी, 75 का आंसर क्या आएगा? तो 75 का आंसर बी आएगा। आगे समझ में। 76 का आंसर आएगा, 76 का आंसर निम्न में से सही कथन क्या है? सीधा डी आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर डी आ रहा है। थोड़ा सा अगर थोड़ा बनाते, ये 30 सेकंड 1 मिनट का प्रश्न था, लेकिन इसका आंसर निकल आ रहा है डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? 1, इसका आंसर है 1। यदि अभी से 45 मिनट पहले, ये 78वां क्वेश्चन सीधा दिख रहा है, 5:15 5:15 79 निम्नलिखित इकाइयों को क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ना, सीधा आंसर है बी। आरोही अवरोही में डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और इसका आंसर आएगा बी, ACDBE। 80 का आएगा सी, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री आएगा इसका आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न आते हैं, चांदा वाला था, चांदा का सीधा आंसर दिख रहा है 1 और चौथा, 1 का चौथा, एक प्रश्न से ये समझ में आ जाता है, आंसर इज ए। 82 का आंसर आएगा बी, 13 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर। 83 का सी, डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है ए से। अब आते हैं 84 में, 84 का है डी। कथन सही है, कारण भी सही है, नहीं कथन असत्य है, डी याद रखेंगे। कथन मतलब एएस असत्य है किंतु आर सत्य है। 85 का निम्नलिखित को सरल करो, 103 सही आंसर है बी। जो बी है, बी इसका सही आंसर है। 85 का क्या है? 85 का बी है, 85 का बी है। 86 का सीधा आंसर मिल जा रहा है, 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 87 का आंसर आएगा सी, 20। 87 का आंसर क्या आएगा? सी 20। 88 का आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर, 88 का आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। 89 का आंसर आएगा 2, 89 का आंसर क्या आएगा? 89 का 2। 90 का आंसर क्या आएगा? केवल जे और एम, केवल जे और एम, केवल जे और एम। 90 आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद में आता है 91, 91 प्रश्न। सरल करो, बहुत इजी प्रश्न था, थोड़ा सा देखते, बहुत इजी प्रश्न है। 58 आ रहा है इसका आंसर सी। इसके बाद में आता है 92, वैदिक सूत्र वाला था, 10 से पूरक, इसका आंसर आएगा ए। 93 का जो समीकरण था, 1 3 की घात 7, 3/7, आंसर इज बी। 94 का लीटर वाला जो प्रश्न था और सेंटीमीटर वाला प्रश्न था, एक तो से मैच करते मिल जा रहा है, ए का दूसरा, इसका सी है। थोड़ा सा टफ दिया था, मतलब आपको उलझाने के लिए दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या है? सी। 95 का आएगा सी, 4.15 लीटर, 4.15 लीटर। 96 का 500 मिलीमीटर और 500 सेंटीमीटर में कंफ्यूजन हो रहा था, इसका आंसर आएगा बी, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर।
इसके बाद है 97, 97 का आंसर आएगा डी, ए बी सी डी, पूरा सीक्वेंस से चलेगा, ए बी सी डी। 98 का चांदे का उपयोग करते हुए कोण बताना था, तो इसका आंसर आएगा डी, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी, आंसर इज डी। इसके बाद आता है 99, 99 का आंसर आएगा 1, 99 का आंसर 1, पहला वाला इसका सीधा आंसर है, सीधा बन जा रहा है। और 100वां और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर सीधा आएगा डी बी बी सी, डी ए डी बी सी, इसका आंसर है डी। तो चलिए यहां से हमारा ये जो आज का क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो गया है। अपन देख लिए हैं कि लगभग जनरल कैटेगरी वाले आप ये मान के चलिए कि 80 से 85 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, 80 से 85 के बीच में जनरल का कट ऑफ जाएगा। और ओबीसी मतलब मिनिमम आप मान करके चलो, क्योंकि पोस्ट कम है, कैंडिडेट ज्यादा थे, अनुभवी लोग ज्यादा भरे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 85 जो जनरल है उनका तो जाएगा ही। ओबीसी वाले आप 77 से 80 मान सकते हैं, 77 77 to 80 अपना कट ऑफ मान सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लगभग 3-4 नंबर घटा के अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो यही हमारा ये जो सेशन था, ये क्वेश्चन पेपर का ये डिस्कशन हो गया। थोड़ा सा जो देरी हुआ है उसका कुछ टेक्निकल दिक्कत था, इस कारण से ये जो मॉडल आंसर है ये थोड़ा देरी से डल रहा है, लेकिन ये बहुत जांच के परख के डाला गया है और लगभग इसका आंसर यही निकलेगा। तो चलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नई वैकेंसीज का अगला वीडियो हम बहुत जल्द डालेंगे। हमारे साथ बने रहिए टेलीग्राम ग्रुप से और यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।